अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हकीम नवीद। अच्छा दोस्तों, आज हम कुश्ता शिंगरफ सांप में बनाने का तरीक़ाकार आपको बताएंगे। और ये जो कुश्ता शिंगरफ है हमने काले सांप यानी काले शीश नाग में बनाया हुआ है और इसको हमने खिलाया भी है और बिल्कुल तजर्बे पर पूरा उतरा है। अच्छा दोस्तों, ये कुश्ता शिंगरफ काले सांप वाला कुव्वत बा और कुव्वत बदनी के लिए आला दर्जे का नुस्खा है। नफ्स लोहे की तरह लाठ हो जाता है। खून की मकदार जिस्म में इतनी बढ़ जाती है कि इंसान को खमारी आती है यानी सरूर आता है। और इसके खिलाने से जवानी हमेशा कायम रहेगी, मर्द को मर्द करेगा और बूढ़े को नौजवान कर देगा। इसके साथ खिलाने से दूध घी वाफर मकदार में हज़म होता है और हज़म हो भी जाता है। हमने ये नुस्खा इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने यह नुस्खा इस्तेमाल किया। मैंने उसको 7 खुराकें दी। उसने पहले एक खुराक खाई, उसको कम फ़ायदा हुआ। उसने जिन 2 खुराकें और खा ली, 3 खुराकें इकट्ठी खा ली। फिर ये हुआ कि उसको इतनी शदीद प्यास लगी कि उसने 1.5 पाव देसी घी और 10 से दूध ये पिया शाम तक। और प्यास शदीद की लगी कि दूध घी हज़म होता रहा। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि मुझे ना पेशाब आया है ना पखाना आया है। लोगों को घी खिलाने से पहाने लग जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त को कोई पहाने ना लगे, यानी तमाम घी जुज़ बदन बन गया। ये एक अजीब देसी घी खिलाने के लिए नुस्खा है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ देसी घी वाफर मकदार में हज़म हो जाता है, जवानी हमेशा कायम रहती है, खून की मकदार इतनी बढ़ जाती है कि इंसान का चेहरा सुर्ख लाल हो जाता है। इसके बनाने का तरीक़ाकार हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने लेना है काला सांप, फनदार शीशनाग सांप लेना है। उसको ज़ख्म ना हो, यानी कुछ हल्का फुल्का ज़ख्म हो जाए लेकिन ज़्यादा ज़ख्म ना हो। सबसे पहले लेना है आपने रस कपूर 2 तोले यानी 24 ग्राम, दाल चकना 24 ग्राम और पत्थरकानी 24 ग्राम, यानी कुल वज़न हो गया इसका 6 तोले। इन 6 तोलों को आपने खल करना है और क्वाल गंदल के पानी में इसकी चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। और सांप मरा हुआ लेना है, ज़िंदा नहीं लेना है। सांप का मुंह खोल कर किसी चीज़ के ज़रिए आपने गोलियां इसके अंदर धकेल देनी है और सांप का मुंह आपने सुई धागे से सी देना है। इसको आपने पताल जंत्र के ज़रिए इसका तेल निकालना है। इसका लब लबा और तेल इकट्ठा निकलेगा, यानी तकरीबन 1.5 पाव के करीब इसका लब लबा निकलेगा। और इसके ऊपर एक रोगन आ जाता है, जो सांप का रोगन होता है। मेरे पास वो पड़ा हुआ है। ये तकरीबन ये इस साइड की शीशी रोगन की निकल आती है। आपने ऊपर से वो निथार लेना है, इसको लहरा रख लेना है। ये तेल मालिश के लिए इस्तेमाल करें नफ्स पर, ये भी एक अजीब आपको फ़ायदा देगा। अच्छा दोस्तों, पताल के अंदर तेल निकालने के बाद तकरीबन वो 1.5 पाव लब लबा निकलेगा। आपने किसी प्याली में शिंगरफ रखना है और प्याले को कढ़ाई में रख देना है और इसके इर्द गिर्द 4 चफेरे
रेत डाल देनी है और नीचे आग जलानी है, और शिंगरख पे ऊपर आपने वो सांप का जो लबा लबा निकला है उसका आपने चोया देना है, यानी हल्का हल्का कतरा कतरा इसको जज़ब कराना है। जब वो लब लबा सांप वाला जज़ब हो जाए तो शिंगरफ आपने निकाल लेना। ये आपका कुश्ता तैयार हो चुका है। मैंने ये कुश्ता पहले तोड़ा था, थोड़ा हल्का है तोड़ कर उसको दिया था, ये उसके साथ ये टुकड़ा बचा हुआ है। ये बिल्कुल मैंने आजमाया हुआ नुस्खा आपको दे रहे हैं, जिसकी तस्दीक ये है कि मेरे पास ये रोगन जो निकला था वो भी पड़ा हुआ है। अच्छा दोस्तों, किसी दोस्त को काला सांप मिले तो मुझसे रब्ता ज़रूर करें, हम आपको ऐन हूबहू बनाकर दिखाएंगे। अच्छा दोस्तों, इस नुस्खे को अवाम उन्नास ना बनाएं, किसी हकीम से ज़रूर रब्ता करें और उसी से ही बनवाएं और उसी की निगरानी में ये नुस्खा खिलाएं।